नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महाविद्यालय। आज बिहार की शांत धरती पर खंडहर खड़े हैं, लेकिन यह धरती कभी दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के केंद्र की धड़कन थी। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि ज्ञान का ऐसा महासागर जहां एशिया भर से विद्यार्थी खींचे चले आते थे। सवाल यह है, यह कैसे बना, किसने बनाया और क्यों मिटा दिया गया? नालंदा अचानक नहीं उभरा। भारत में गुरुकुल, तक्षशिला और वैशाली जैसी परंपराएं पहले से थी। शिक्षा यहाँ व्यापार नहीं, तपस्या थी। नालंदा इसी परंपरा का शिखर था। नालंदा, जिसका अर्थ बताया जाता है ज्ञान का न कभी न रुकने वाला दान, यह नाम इसके उद्देश्य को परिभाषित करता है। इतिहासकारों के अनुसार नालंदा की स्थापना 5वीं सदी ईस्वी में हुई। उस समय जब यूरोप अंधकार युग में था, भारत ज्ञान का सूर्य बन चुका था। गुप्त वंश के महान सम्राट कुमार गुप्त प्रथम को नालंदा का संस्थापक माना जाता है। उनका सपना था ऐसा केंद्र जहां सीमाएं ज्ञान को न रोक सके। गुप्त, हर्षवर्धन और पाल वंश तीनों ने नालंदा का संरक्षण दिया। राज्य का खजाना यहाँ बहता था, क्योंकि यह निवेश भविष्य में था। नालंदा कोई एक इमारत नहीं थी, यह एक पूरा नगर था। 8 विशाल महाविहार, सैकड़ों कक्ष, उद्यान और सरोवर। इतिहास बताता है कि यहाँ एक समय 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से ज्यादा आचार्य थे। यह अपने समय का ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी था। नालंदा में प्रवेश आसान नहीं था। द्वार पर विद्वान बैठते थे जो प्रश्न पूछते थे। केवल योग्य ही भीतर जा पाते हैं। यहाँ केवल धर्म नहीं, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, राजनीति सब पढ़ाया जाता था। ज्ञान यहाँ बहुआयामी था। नालंदा महायान बौद्ध धर्म का वैश्विक केंद्र था, जहाँ से विचार पूरे एशिया में फैले। चीन, कोरिया, तिब्बत, इंडोनेशिया विदेशी विद्यार्थी यहाँ आते थे। नालंदा विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय था। चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा का आंखों देखा वर्णन किया। अनुशासन, विद्वता और वैभव। नालंदा का पुस्तकालय धर्मगंज 3 विशाल भवनों में फैला था। लाखों ग्रंथों का भंडार। यहाँ ग्रंथों की नकल होती थी, अनुवाद होते थे और ज्ञान को सुरक्षित रखा जाता था। अनुशासन कठोर था। समय, अध्ययन और साधना, यह नालंदा की शक्ति थी। तर्क यहाँ हथियार था। शास्त्रार्थ में हार जीत से विचार आगे बढ़ते थे। कुछ प्रमाण बताते हैं कि नालंदा में विदुषियां भी थी। ज्ञान यहाँ सीमित नहीं था। पाल शासकों के समय नालंदा अपने चरम पर पहुंचा। यह अंतिम स्वर्ग युग था। राजनीति बदली, सत्ता बदली, लेकिन नालंदा अपनी दुनिया में मग्न रहा। शायद यही भूल थी। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया। उसने नालंदा को किला समझा। विनाश की रात, पुस्तकालय जला दिए गए। कहा जाता है कि ग्रंथ महीनों तक जलते रहे। यह केवल इमारतों की नहीं, ज्ञान की हत्या थी। जो बच्चे वे तिब्बत और एशिया चले गए। नालंदा का ज्ञान शरीर छोड़ विचार बन गया। नालंदा खंडहर बना रहा। सदियां बीत गई, लेकिन मिट्टी में इतिहास सांस लेता रहा। 19वीं सदी में अंग्रेज पुरातत्वविदों ने नालंदा को फिर से खोजा। इतिहास बोल उठा। 21वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय फिर जीवित हुआ, नई सोच, पुरानी आत्मा के साथ। सवाल आज भी है, क्या हम उस स्तर को छू पाए या नालंदा केवल गौरव बनकर रह गया? नालंदा सिखाता है, ज्ञान की रक्षा तलवार से नहीं, समझ से होती है। नालंदा भारत का नहीं, मानवता का था। यह विश्व की साझा धरोहर है। अगर नालंदा मिट सकता है तो कोई भी ज्ञान असुरक्षित है। सवाल, क्या हम इस बारे में उससे बचा पाएंगे?